हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज बागेश्वर धाम आए हैं उत्तरकाशी में, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने। शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। तो महाराज जी को बहुत ही अच्छा लगा, अभी मिल करके बैठे हुए थे अंदर। उन्होंने हमको जबरदस्ती बोला कि नहीं पहले आप बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है कि सचमुच अगर हनुमान जी महाराज के बारे में जो हमने शास्त्रों में पढ़ा हुआ था, अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर हमको दिखाई दे रहा है तो हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के रूप में दिखाई दे रहा है। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदीकृतवारीशम। पैसा बराबर में लेंगे। श्री सीताराम भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, पूज्यपाद जगद्गुरु भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान की, उत्तराखंड के पागलों की, उत्तराखंड के पागलों की, उत्तरकाशी जिला के पागलों की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गौरशी के रूप में विद्यमान समस्त भू मंडल पर गौ माता को राष्ट्र माता के लिए भारतवर्ष में स्थापित का नारा देने वाले परम पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जी की, यहाँ के सभी भूदेव आचार्यों की, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता की। 2 मिनट बीच में एक अप्रत्याशित कार्य आ चुका। पारिवारिक कोई एक स्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी तो हम आ नहीं पाए। बद्रीनाथ भगवान को कथा सुनाने आए थे, हमको आज्ञा लगी परम पूज्य श्री महाराज जी की। अब आपका नाम लेने में हमको बड़ा संकोच हो रहा है, और संकोच का एक ही कारण है कि इस भारतवर्ष में प्रथम बार धेनु मानस की कथा को कहने वाले कोई कथाकार हैं, वो आपसे हमें तो पर्चा बना भी आया है। कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आ गए, पर हम तुमसे ज्यादा बदमाश है, हमने पर्चा की जगह चर्चा पकड़ा दी। लेकिन अब हम आ गए हैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी ने आज्ञा दी है। अब हम समय तो नहीं कह सकते क्योंकि 2025 की लास्ट तक की डेटें अभी से लोगों ने जबरदस्ती हमारे गला मसक मसक के ले ली। 2000 जब भी बनेगा हम 3 दिन का समय निकाल कर चौपड़ काम कर रहे हैं। श्री नागराज महाराज की देखो, डबलिंग कम कर लीजिए। बहुत स्पष्ट बात कहें, हम प्रवचन सुनाने की बात नहीं है। प्रवचन में से एक वचन उतार लो, उतने में ही भला हो जाएगा। प्रवचन का एक वचन अपने जीवन में उतार लोगे, भला हो जाएगा। और वो एक वचन यही है कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वेद लक्षणा गौ माता को पहले राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा। जब तक वेद लक्षणा गौ माता राष्ट्र माता नहीं होगी तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अब ये देश का दुर्भाग्य है, हम जिसे माता कहते हैं वो हमारी माता रोडों पे घूम रही, और हम माँ कहते हैं। हम लोग चिल्लाते हैं गौ माता। अरे भाई, जिसे तुम माँ कहते हो वो रोडों पर घूमे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इस भारतवर्ष में लगभग 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। प्राप्त हुई है जिन्होंने गौ माता के लिए पूरे भारत में अलग जगाई है। और उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को भी परम पूज्य महाराज श्री जी, अभी हम जब सुन रहे थे कितनी अद्भुत बात बोली, शिक्षा और चिकित्सालय की। भैया, महाराज जी ने जब कहा कि ऐसी शिक्षा और ऐसी चिकित्सालय जो व्यवसायी ना हो,
सबको निःशुल्क प्राप्त होगी। सामने बिल्डिंग भी हमको बताई कि महाराज जी ये बन रही है। हमारा तो मन कर रहा है कि ये क्या करते हैं, जहाँ अनपढ़ गवार ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर अस्पताल बनाते हैं, फिर उनको दवाइयों के नाम पर बुलाते हैं, फिर धर्म परिवर्तन करते हैं। यही करते हैं। हम लोग जब सावधान होकर के सनातनी हिंदू अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे और जो पिछड़े बिछड़े लोग हैं उनकी जब मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय हिंदू ना तो धर्मांतरण करेंगे ना भारत में हली उल्लाह वालों की चलेगी। इसलिए हम तो जय सिया राम, जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए हम सब भारतीय वैदिक सनातन धर्म मानने वाले हिंदुओं, हे उत्तराखंड के पागलों, एक बात तो हमारी गांठ बांध लो। हम तुम्हें प्रवचन सुनाने या चमत्कार या सिद्धियां दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। अगर तुम जाग जाओगे तो तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हारा घर ही दरबार होगा और तुम्हारे घर पर ही बालाजी की कृपा बरसेगी। जितने लोग यहाँ विराजमान सबको खूब खूब आशीर्वाद, बालाजी की खूब अनुकंपा हो गए। लेकिन हमारा एक सूत्र तुम घर लेकर के जाना, काम आएगा। जो शेष है वही विशेष है, जो शेष है वही, मतलब जो व्यतीत हो चुका सो हो चुका, जो शेष बचा है उसे तो गौ माता में लगा दो। जो जीवन तुम्हारा बाकी है उसे तो सत्कर्म में लगा दो। जितना बिगड़ गया सो बिगड़ गया, बीती दाई विसार दे। जो